जय श्री राम। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि, भाव प्रिय जन गुण गाहक राम, दोष दलन करनायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुर सिर नाई, पाई आशीष बहुरी सिर नाई। भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिनि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन्ह विदेहपुर करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरिन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाही कहाँ बैदेही, सुन धीरज परि हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य
जाता रहा। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आप भी पढ़िए, अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने परिवार के साथ पढ़िए। खास करके जो हमारे बच्चे हैं उनको आप प्रेरित कर सकते हैं श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए। तो मित्रों, हमारा डेली का लक्ष्य रहता है कम से कम 5 चौपाई पढ़ने का। तो आज की हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करें कि 5 चौपाई डेली पढ़ें, और हो सके कर पाए तो एक पौधा भी आप डेली लगाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।